नमस्ते। बैचलर रेमेडी कोर्स के इस थर्ड वीडियो में मैं 2 रेमेडीज़ को एक्सप्लेन कर रही हूँ, एग्रीमनी एंड एस्पेन। अच्छे से इनकी यूजेस को समझिएगा और अकॉर्डिंगली अप्लाई कीजिएगा। एग्रीमनी बैचलर रेमेडी को ऑल्टरनेटिवली कहते हैं एक्सप्रेस योरसेल्फ। ये उन लोगों के लिए होता है जो हमेशा इस बात को लेकर कॉन्शियस रहते हैं कि दूसरे क्या सोचेंगे। वो खुद को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं। इवन बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती है जहाँ उन्हें एक्चुअली अपने लिए बोलना होता है, फ़ाइट करना होता है, आर्ग्यूमेंट्स करने होते, फिर भी वो नहीं करते हैं। वो सिचुएशन में एडजस्ट कर जाते हैं, अंदर अंदर घुटते रहते हैं। सिचुएशन को फेस ना करना और एस्केप कर जाना, प्रॉब्लम को सामने से उसका सामना नहीं करके उससे मुंह छुपाकर भाग जाना, टेम्परेरी सॉल्यूशन ले लेना, ये सारी पर्सनालिटी होती है जो बाद में लॉन्ग रन में बहुत इफ़ेक्ट देते हैं। अपनी फीलिंग को इतना अंदर अंदर रखते हैं कि धीरे धीरे इनका हैप्पीनेस फैक्टर ही ख़त्म हो जाता है। इनके हैप्पीनेस जनरेशन के हार्मोन्स भी कम हो जाते हैं। ये लोग मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि रियलिटी में रिएक्ट ही नहीं कर पाते हैं तो इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं। बहुत सारे आपको ऐसे अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में कपल दिखेंगे जिनके पार्टनर के साथ अच्छी नहीं बन रही है, आप भी समझते हैं नहीं बन रही है, लेकिन वो आपको एक बहुत ब्यूटीफुल आइडियल लाइफ का एक्सप्लेनेशन देंगे कि मेरे पार्टनर ने मुझे बर्थडे पे ये दिया, वो किया। तो ये सब एक वो इमेजिनेशन में करते हैं और ख़ुद को एक बहुत प्रोन कर देते हैं एक इमोशनल और मेंटल डिजीज़ के लिए। इससे रिलेटेड बहुत फिज़िकल डिजीज़ेस भी हो जाती हैं। बिज़नेस में अगर आप देखेंगे ऐसे लोग कभी भी नेगोशिएट नहीं कर पाते हैं, बार्गेनिंग स्किल्स नहीं होते हैं, नेगोशिएशन स्किल्स नहीं होते हैं। शॉपिंग करने जा रहे हैं तो बस वैसे उन्हें बड़ी टेंशन है कि इतनी महंगी चीज़ है, मेरे बजट से बाहर है, लेकिन वो उसको डिनाई नहीं करेंगे, ले लेंगे, क्योंकि वो बोल ही नहीं पाएंगे, अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करके रिएक्ट ही नहीं करेंगे। तो ये ऐसे लोग दूसरों से इन्फ्लुएंस भी बहुत जल्दी होते हैं। तो अगर आपके फैमिली में कोई ऐसी फीमेल हो, इवन मेल हो, जिसका आपको लगता है कि वो हर सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ कर जा रही है, जहाँ अपने लिए बोलना है, अपनी नीड्स के लिए बोलना है, उसके साथ गलत हो रहा है बोलना है, वहाँ भी नहीं बोल पा रही है, उसे एग्रीमनी ज़रूर दीजिए। जिन लोगों के जो लोग आप में से कोई भी अगर न्यूमरोलॉजिस्ट है और आप देखें कि बर्थ ग्रिड में लोशू ग्रिड में 5 नंबर मिसिंग है, तो आप ज़रूर उसे एग्रीमनी सजेस्ट कीजिए। जो लोग एस्ट्रोलॉजर्स हैं और देखें कि बुध ग्रह बहुत ही वीक है, तो बुध क्या है, कम्युनिकेशन का ग्रह है। अपने को ही नहीं समझ पा रहे और एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है ये चीज़, तो उन्हें एग्रीमनी आप दे सकते हैं। जो लोग ना एस्ट्रोलॉजर हैं, ना न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, ना हीलर हैं, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ लोगों के इमोशंस को समझ के, उनके बिहेवियरल पैटर्न को समझ के और ख़ुद के बिहेवियरल पैटर्न और इमोशंस को समझ के एग्रीमनी ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। कुछ बच्चों को आप देखेंगे कि वो दूसरों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं और इस वजह से उन्हें प्रॉब्लम बहुत होने लगती है। बिल्कुल दीजिए आप उन्हें एग्रीमनी। क्लास में कुछ बच्चे होते हैं, जैसे आप देखेंगे वो उन्हें आंसर सब आता है, जब वो रिटन एग्ज़ाम देंगे बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन क्लास में सबके बीच में आंसर करने में उन्हें फ़ियर या एक तरह की हेजिटेशन आ जाती है कि अगर मैंने बोला तो तो जहाँ भी आपको फ़ील हो कि किसी पर्सन को इस चीज़ की नीड है कि वो खुद के लिए अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करे, रिएक्ट करे, बहुत ज़्यादा इमेजिनरी क्रिएट की हुई स्टोरी वाले वर्ल्ड में ना रहे, एक सच्ची लाइफ को जिए, उनके लिए एग्रीमनी। दूसरी बैचलर रेमेडी है एस्पेन। जितने भी अननोन फियर होते हैं उनको रिलीज़ करने के लिए एस्पेन की ज़रूरत पड़ती है। जो लोग हमेशा डरे डरे से रहते हैं, क्यों डरे हैं उनको खुद नहीं पता है, या तो फ्यूचर को लेके उन्हें एक अजीब सा डर होता है। कुछ फैमिली मेम्बर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो हमेशा कंप्लेन करते रहेंगे कि घर में कोई है, किसी ने बेल दे दी, खट की आवाज़ हुई, ऐसे हमेशा एक किसी साइकिक एनर्जी के लिए भी वो सेंसिटिव होते हैं। तो ऐसे किसी डर के लिए, या बच्चे बाहर गए तो बच्चे स्कूल पहुँचे कि नहीं, हस्बैंड 10 मिनट लेट आ रहे हैं तो पैनिक हो जाना बिल्कुल,
किसी ने फ़ोन नहीं उठाया तो बहुत ही घबरा जाना, ये सारी चीज़ें जो हैं, या फिर हमेशा ऐसे ही टॉपिक पे बात करना कि पता नहीं भविष्य में क्या होगा, पता नहीं मेरे हेल्थ का क्या होगा, ऐसी बुढ़ापे में क्या होगा, ऐसे ऐसे करके जब ये चीज़ें बियॉन्ड लिमिट आपको लगे कि हो रही हैं, तो ऐसे अननोन फियर को रिलीज़ करने के लिए एस्पेन दीजिए, क्योंकि ये फियर्स जाकर हमारे लोअर बॉडी में नेवल के आसपास जाकर एक्यूमुलेट होने लगते हैं और बाद में मेजर फिज़िकल प्रॉब्लम्स को जन्म देते हैं, जैसे लीवर से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी बीमारियों को जन्म देते हैं। तो एक बार फिर शॉर्ट में, एग्री मनी अगर एक्सप्रेस करना है खुद को, एस्पेन अगर अननोन फियर को रिलीज़ करना है। अब ये आप इसका डोज क्या रखेंगे या किन चीज़ों के साथ कॉम्बिनेशन करेंगे, ये मैं आपको जब मैं उसकी वीडियो बनाऊंगी तो अलग से बताऊंगी। कुछ अफर्मेशंस होते हैं जो बैच फ्लावर रेमेडीज़ के साथ अगर आप देते हैं और ये सिखाते हैं कि आप इन अफर्मेशंस को बोलते रहिए, तो ये बहुत ही अच्छा होता है। वो मेडिसिन का इफ़ेक्ट 100% होता है। एग्री मनी के साथ आप अफर्मेशन दे सकते हैं कि आई शेयर माई कंसर्न टू whom आई ट्रस्ट, आई शो अदर्स हु आई रियली एम। मैं दूसरों को, मेरे अंदर करेज है ये दिखाने का कि मैं खुद क्या हूँ, और मैं जिनको ट्रस्ट करता हूँ उनको मैं अपने कंसर्न को बता सकता हूँ। ये छोटा सा एफर्मेशन अगर आप मेडिसिन रेमेडी के साथ साथ दे रहे हैं तो आप बहुत बड़ी हेल्प कर रहे हैं उस रेमेडी को 100% एब्जॉर्ब करने में। ऐसे ही आप एस्पेन के साथ सिंपल सा एक अफर्मेशन दे सकते हैं, दैट आई ट्रस्ट यूनिवर्स एंड आई रिलीज़ ऑल माई अननोन फियर। आई रिलीज़, सिर्फ सिंपली ये भी कह सकते हैं, आई रिलीज़ ऑल माई अननोन फियर्स। इसको आप अगले को सिखा सकते हैं बोलना, खुद के लिए यूज़ कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं। आप कहीं छोटे से किसी एक कार्डबोर्ड पे लिख के या किसी डेकोरेटिव पेपर पे एज अ कोट लिख के उसको दे सकते हैं कि तुम जहाँ बैठते हो, सोते हो, सामने में लगा दो, वो भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देता है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं 2 बैच फ्लावर रेमेडीज़ को लाऊंगी और एक्सप्लेन करूंगी। आपका अगर यहाँ कोई भी क्वेश्चन हो या कोई आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझसे इसी वाले वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मैं कोशिश भी करूँगी कोर्स कंप्लीट होने पे एक ज़ूम मीटिंग रखूँ और 1-to-1 आप लोगों के जितने क्वेश्चंस हो उनको आंसर करूँ। पर फ़िलहाल अगर आपका वीडियो सुनते सुनते कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। मुझे सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अपनी भी मदद कीजिए और अपनों की भी मदद कीजिए, उन लोगों की जो आपको ट्रस्ट करते हैं। नमस्ते।